नेक्स्ट लिखे बाइनोमियल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये काफ़ी काम की चीज़ है अपने, अगर हम सही से यूज़ करने पे आ जाएं तो। बाइनोमियल एक्सपेंशन ये कुछ चलो सीधे मुद्दे की बात करो, x की पावर n ऐसा कुछ है, इसको मुझे एक्सपेंड करना है, तो ये कैसे इसका एक्सपेंशन लिखते हो? जैसे कि अगर मैं तुमको पूछूं कि 1 + x की पावर 2 का एक्सपेंशन क्या लिखोगे? इसे ओपन करोगे क्या लिखोगे? 1 2x + x²। 1 + x की पावर 3 का एक्सपेंशन क्या लिखोगे? हाँ 1 + 3x + 3 -3 ऐसा, ठीक है। 4 हो तो देखना पड़ेगा क्या है, सही है ना? तो क्यों ना सीधे, मुझे अगर n का फॉर्मूला पता हो तो मैं सारा लिख पाऊंगा। ठीक, क्या लिखूंगा तो एक सेकंड, NC0 + NC1 x + NC2 x² + NC3 x³ + एंड सो ऑन। कहाँ तक देखो, ये कहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम? n तक। तो कितना हो जाएगा लास्ट टर्म? NCn। और x की पावर कितनी होती है? जितनी ये लिखी होती है नीचे उतनी होती है x की पावर। ये है इसका एक्सपेंशन। ये क्या है? NC0 NC, ये सारे कोफिशिएंट्स हैं NC0, है ना? तो मैं तुम्हें एक बता देता हूँ कि कैसे ओपन होता है, कि कहीं लिखा है NCR, कैसे ओपन होता है? फैक्टोरियल n अपॉन n - r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल अपॉन ये फैक्टोरियल, दोनों का माइनस फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? नहीं पता। फैक्टोरियल 3 लिखा है कहीं, इसका मतलब होता है 3 × 2 × 1 सबका मल्टीप्लिकेशन। कहीं लिखा है फैक्टोरियल 5, तो क्या होगा? 5 4 3 2 1, इसका मतलब है फैक्टोरियल। करेक्ट है? ठीक है। तो n फैक्टोरियल का क्या मतलब है? n, अब उससे पीछे तक जाओ, n - 2 कहाँ तक? अरे कुछ भी होगा, 100 होगा, तो 100 से लेके कहाँ तक जाना है? 1 तक। ये है फैक्टोरियल मीनिंग का, मीनिंग क्या होता है। सही, ओके। देखना, क्या मैं इसे ऐसे लिख पाऊंगा? 5 4 फैक्टोरियल 3। अगर मैं यहाँ तक का लिखूँ तो ये क्या चीज़ है पीछे जो बैठी हुई है? फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3, ऐसा। सही, तो क्या मैं इसे लिख पाऊंगा ऐसे 5 फैक्टोरियल 4? एक नंबर कर लो, बाकी और बचे। क्या इसी तरह इस चीज़ को मैंने अगर कहीं r तक खोल दिया, तो क्या मैं इसे लिख पाऊंगा n? नहीं, n -1 n -2, कहीं पे जाके कुछ आएगा n माइनस। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसे काम? छोड़ो, तुमको आवश्यकता नहीं है इसकी, तुमको बस इतना खोलना आना चाहिए, बहुत हो गया। इसे आ जाओ सीधा, NC0, इसकी वैल्यू तो चाहिए तुम्हें, कितनी हो जाएगी बताओ? n फैक्टोरियल अपॉन n - 0 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल। सही, फैक्टोरियल 0 का मतलब होता है 1, इसका आंसर होता है 1। अब देखो ये कितना बचा ऊपर? n फैक्टोरियल अपॉन ये कितना है? n फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1। कितना हो गया? 1। ये तो कटेगा ही पूरा, ठीक है। NC1 कितना होगा? n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी कितनी होगी? 1। 1 के नीचे कौन है और? ठीक है, ये कितना हो गया भाई? ये है n। क्या मैं इसे n और n - 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? जैसे 5 को मैं 5 और फैक्टोरियल 4 लिख सकता हूँ, 5 इंटू उसके नीचे का सारा फैक्टोरियल, तो ऐसे n उसके नीचे का सारा फैक्टोरियल ऐसे। तो कितना हो गया? n - 1 फैक्टोरियल। कितना बचा? ये कट गया, कितना बचा? n।
समझ पा रहे हो? NC2 बताओ, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सही? कितना बचेगा? n, ठीक है। एक और बचा लो, n माइनस 1, आगे का फैक्टोरियल लिख दो सारे का। ये यही क्यों लिखा मैंने, क्योंकि नीचे बैठा था, काटना था मुझे इसे। तो कितना बचा? n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 2, सही? बताओ क्या बचा? ये तो कट गया। n माइनस 1 बाई 2, समझ रहे हो? हाँ, 2 के बाद आएगा 1, तो 2 इंटू 1 कितना? 2, तो बचा 2, सही है। चलो एक और बता दो बस, फिर देखेंगे। 3, तो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल 3, कितना हो गया? n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 तो नीचे वाले से कट गया होगा, 3 2 1 6, ऐसा बचेगा। बोलो एक लास्ट वाला और, NCN, ये बताओ कैसे ओपन करोगे? n अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल n अपॉन ये कितना बचा? 0, और ये कितना बचा? फैक्टोरियल 0 कितना होता है? कितना बचा? 1, सही है। इतनी क्रांति मचाई है, क्यों मचाई है भाई? देख लो एक बार करके कि क्या करना है मुझे इसका। इसको देखना जरा, n की जगह क्या लिखा है यहाँ पे? 2 लिखा है, तो कैसे ओपन होना चाहिए इसको? NC0, n की जगह क्या? 2, वो ठीक है। और यहाँ पे क्या? x की पावर 0, जो यहाँ होती है वो x की पावर होती है ना, x की पावर कितनी? 0 प्लस 2C1, अब ये बढ़ेगा 1, तो x की पावर भी 1 बढ़ेगी। अगला वाला 2C2, x की पावर कहाँ जाएगी? 2, बस। NCN के आगे तो करना नहीं है, यानी कि जहाँ 2C2 आ जाए वहाँ रुक जाओ, सही। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी? NC0 की वैल्यू क्या होती है? 1, कितना हो गया? तो 1, x की पावर 0 भी 1, 2C1 NC1 कितना होता है? n, तो 2C1 क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2C2 NCN कितना होता है? 1, ये हो गया 1, क्या बचा? देखा? लेकिन मशीन क्यों बनाते हैं हम? कि बहुत सारे काम हो सकते हैं ना फिर उससे। अभी मुझे कोई पावर 6 कहने लगे तो क्या मैं मल्टीप्लाई करने बैठूंगा सबको? नहीं, फिर तो मैं डायरेक्ट निकालना चाहूँगा ना। ठीक है भाई, तो ये तो आ रहा है। अब तो मैं बताऊँगा ओ ये तो मैं बहुत आराम से कर लेता हूँ, इसे करने की क्या ज़रूरत है? बट ठीक है, मशीन तो करके देगी ना अपना काम। ठीक है, पावर 10 हो जाती तो कर लेते तुम, आधा घंटा लग जाता करने में, और गलत भी कर सकते थे। इससे करूँगा जल्दी हो जाएगा काम। ठीक है, एक और करके देख लो। हाँ, नहीं आता नहीं है, मैं तो बस उसका मतलब बता रहा हूँ, बाइनोमियल एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन का। ठीक है, तो ये बताओ ये कितना हो जाएगा? n का मतलब n कितना है यहाँ पे? C0, हाँ, x0 प्लस 3C1 x1, 3C2 x, 3C3 x3, ऐसा हो गया। 3C0 कितना होगा? 1, NC0 होता है 1, प्लस ये कितना होगा? 3C1, अलग से निकाल लो। 3C1 कितना होगा? फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 3 को क्या मैं 3 2 1 लिखूंगा, फैक्टोरियल 2 को 2 1 लिखूंगा, फैक्टोरियल 1 तो 1 ही है। कितना बचा? 3x प्लस 3C2 को क्या लिखूंगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये तो सेम ही आ गया। क्या ये भी हो गया 3, तो कितना हो गया? 3x² प्लस NCN कितना होता है? NCN कितना होता है भाई? 1, लो। ठीक है, जल्दी हो रहा है इससे काम। ठीक है जी, चलिए ये तो है पूरा एक्सपेंशन। इसका हमें कोई खास काम कहीं पढ़ना नहीं है। ठीक है, तुमने पढ़ा भी नहीं होगा आज तक ऐसा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ सकते हो, बट एक लाइन याद रख सकते हो, ये वाली एक्सपेंशन पे जाते हैं क्या है। ठीक है जी, कि मुझे इसका कहाँ काम पड़ेगा, मैं तो उस पर जाता हूँ सीधा
कि इफ x इज मच स्मॉलर देन 1, x अगर बहुत छोटा हो, ठीक है जी, तो 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू, जब मैं ओपन करने जाऊंगा ऐसे तो क्या ओपन करूंगा, एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब प्लस, ऐसे कहाँ तक करूंगा, एन टर्म्स तक ओपन करूंगा जहाँ पे एन सी एन आएगा। फाइन, इसकी वैल्यू फॉर एन एग्जाम्पल मान लो कि 0.1 है, तो 1 के रेस्पेक्ट में 10 गुना छोटी है इसकी वैल्यू। जब मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे तो 1 ही है, ये वाली वैल्यू तो 1 ही आ रही है, तो यहाँ पे जब लिखूंगा तो कितना आएगा, 0.1। जब यहाँ लिखूंगा तो क्या आएगा, ये वाली वैल्यू इससे भी 10 गुना छोटी हो गई। भाई यहाँ क्या लिख रहा है 1, ये वाली वैल्यू कितनी लिखी है 1, यहाँ कितनी हो गई है 0.1, फिर कितनी हो गई 0.01, यहाँ क्या हो गई 001। तो क्या वैल्यू बहुत घटती जा रही है पीछे की तरफ जाते हुए। तो भाई इतनी छोटी वैल्यू को जब तुम ऐड करोगे इसमें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये कितना है 1 और ये कितना है 0.001, इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा 1.001। कोई खास फर्क पड़ रहा है मुझे इस बात से, नहीं। तो हम क्या करते हैं ना, इन सारे टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं, पहले 2 टर्म रख लेते हैं बस। तो पहला टर्म NC0 की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी होती है n, तो कितना हो गया n और x, जो भी है x, ऐसा। तो ये कौन हो गया भाई 1 प्लस एन एक्स। तो इस वाली चीज़ को 1 प्लस एक्स को मैं लगभग अप्रॉक्सीमेट करके 1 प्लस एन एक्स लिख सकता हूँ, ऐसा। ये है मेरे को इसका काम। लेकिन कब लिख पाऊंगा ये काम मैं, जब x बहुत छोटा हो 1 से, तब कर पाऊंगा ये वाली चीज़ में, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ओके। इसी तरह से 1 प्लस एक्स की पावर -n होता अगर, तब क्या होता 1 माइनस एन एक्स, ऐसा हो जाता। तो कैसे ओपन हो रहा है ये, ऐसा लग रहा है जैसे ये यहाँ जाके बैठ जाता हो, ये इस जगह जाके बैठ जाता हो, ऐसा लग रहा है देखने में, ठीक है ना। तो जहाँ भी मुझे कहीं ऐसी कैलकुलेशन मिले करने को, तो फिर मैं इससे आसानी से कैलकुलेशन कर पाऊँगा, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे कि मुझको कोई बोले 101, इसका स्क्वायर बता दो क्या होता है, इसका स्क्वायर बता दो कितना होता है। तो मैं इसे क्या करूं, मैं इसे लिख लूं 100 प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसा लिख लूं। मैं इसमें से 100 कॉमन ले लूं, 100 कॉमन ले लूं, तो 100 का स्क्वायर आएगा ना कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 1/100 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर तो करना मेरे लिए आसान काम है, ये तो मैं कर लूँगा। इसका स्क्वायर कैसे करूँगा, तो मैं देखूँगा ये है 1, ये है x, और वो काफ़ी छोटा 1 के रेस्पेक्ट में उसकी पार्ट 2 भी बैठी है। तो देखना इसको मैं क्या लिखूँगा, ऐसा लिख लूँगा। इसे क्या लिखूँ, लेकिन ये कितना हो गया 50, 51/50 हो गया ये, 2 से 1 काटा 50 और फिर LCM ले लिया, ऐसा हो गया 50 से इसकी एक 0 काट के, क्या भी थोड़ा आसान हो गया विद रिस्पेक्ट टू दैट, ठीक है क्या। तो मुझे ये वाली चीज़ थोड़ी कहीं कहीं पे काम दे जाएगी कि मैं इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करके अप्रॉक्सीमेशन लेके हायर टर्म्स को छोड़ देता हूँ, जिससे मेरी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है, ठीक है क्या। कहाँ पे यूज़ होता है वो बता देता हूँ तुमको। ये जैसे कि एक एग्जांपल देखो, वेरिएशन ऑफ g, ठीक है, विद हाइट। जब हम ग्राउंड लेवल से ऊपर जाते हैं तो क्या g की वैल्यू कम होती है, उसका कुछ फॉर्मूला लिखते हैं g और 1 प्लस h/re का स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला लिखते हैं। जब हम ग्राउंड लेवल के ऊपर जाते हैं तो g की वैल्यू डिक्रीज होती है, और डिक्रीज होती है तो भाई उसका फॉर्मूला ये लिखते हैं हम, ठीक है। अब मुझको कोई पूछने लगे, अच्छा RE अर्थ की रेडियस कितनी होती है, इसे लिखूंगा 6.4 × 10⁶, सही है। g की वैल्यू अर्थ सरफेस पे कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे कोई कह रहा है कि भाई फाइंड g डैश एट
h इज इक्वल टू 5 किलोमीटर ऊपर जाऊँ, जी डैश बता दो कितनी है। अब तुम बताओ 6400 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में 5 किलोमीटर क्या ही चीज़ है भाई, सही बात, कुछ भी चीज़ नहीं है ऐसी। ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ कैलकुलेशन करने पे आ गया अभी ऐसे, मैं यहाँ लिखूँगा 9.8, मैं यहाँ लिखूँगा 1 + 5/6400 का स्क्वायर। अब भैया कर लो तुम इसको सॉल्व, ठीक है। ये हो जाएगा भारी काम सॉल्व करना। बाइनोमियल से ये आसान हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू 1 के रेस्पेक्ट में बहुत छोटी है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ 9.8 1 + 56400 की पावर -2, ऐसे लिख लूँ, ठीक है। अब देखो कई स्टेप सही हो गए। अगर तुमने यहीं कहीं कर दिया होता कि 5 को 10 बना दूंगा मैं, तो फिर डिवाइड भी करना पड़ता तुमको, ऊपर लेगा तो पावर -2 हो गई, -2 हो गई तो अब तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 110/6400, ऐसा हो गया। तो कितना हो गया 9.8 और एक जीरो काट दिए मैंने, तो 1 - 1/640, ऐसा करके जी डैश निकालो। क्या अब थोड़ा आसान हो गया पहले के रेस्पेक्ट में। अगर मुझे ये कोई सॉल्व करने को बोल दे तो भैया मुश्किल काम हो जाएगा ये, सही है क्या? ऐसा ठीक है। तो ऐसी जगह पे मुझको बाइनोमियल एक्सपेंशन काम देगा, बट कंडीशन एक ही है बस, क्या कि x बहुत छोटा होना चाहिए 1 से, तभी सही आंसर मिलेगा, लगभग सही आंसर मिलेगा तब, ठीक है ना। ये तुम्हें लिखना है तो लिख लो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है मुझे इसकी। हमको ये चाहिए हर जगह पे, मुझे कोई एक्सपेंशन करने को नहीं बोलेगा तो मुझे ये नहीं चाहिए। मैं तो समझाने के लिए कि भाई यहाँ तक आया तो आया कैसे, उसके बाद मैंने फाइनली ये वाली चीज़ ली है। तो मुझे तो सीधे ये काम करना है बस कि ये कैसे करते हैं। ठीक है, एक सवाल देखें। जैसे सपोज कोई मुझको बोले कि भैया मुझको क्यूब बता दो, क्यूब ऑफ 99 का क्यूब करना, बताओ तो क्या होगा क्यूब। हाँ, तो मैं इस चीज़ को कैसे लिखूँ, 99 का क्यूब करना है मुझे, तो क्या मैं इसे 100 - 1 लिख लूँ, उसका क्यूब इसमें से क्या करूँ 100 को कॉमन ले लूँ, तो 1 - 1/100 की पावर 3। अब ये कितना हो गया 100 का क्यूब और 1 - 3/100, ऐसा लिख दूँगा। ऐसे आसान हो जाएगा मेरे लिए काम करना। नहीं तो भाई मेरे को क्यूब निकालने को बोलते मैं तो मर ही जाता बिल्कुल, सही है। अच्छा, अगर मुझे कोई क्यूब रूट निकालने को बोल दे फिर तो मैं रो ही दूंगा। क्यूब रूट ऑफ 99 ये निकालने को बोल दे मुझे, तो मुझको क्या चाहिए 99 की पावर 1/3, तो मैं इसे लिखूंगा 100 - 1 की पावर 1/3। अब बताओ क्या लिखोगे, 100 को बाहर निकालोगे, पावर 1/3, 1 - 1/100 की पावर कितनी 1/3, 100 की पावर 1/3 और ये 1 - 1/300 हो गया क्या? हो कर लोगे? अच्छा ये बताइए ज़रा 100 की पावर 1/3 कैसे निकालोगे? 100 पे क्या लगाऊं भाई? हर जगह हर काम नहीं कर पाऊंगा तो, ठीक है। ठीक है, यहीं पे अगर होता 999 होता मान लो, फिर यहाँ पे 9 होता, फिर यहाँ पे 1000 लिख रहा होता, फिर 1000 की पावर 1/3 कर रहा होता, फिर ये 10 आया था कर लेता था। 100 का नहीं पता क्या, ठीक है ना। हाँ तो ऐसा कुछ आ जाता तो फिर ठीक लगता कि हाँ सही, अब सही कर पा रहा हूँ। तो अब ये जुगाड़ मुझे अपने आप बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, अब इसी में अगर कोई मुझको बोले कि मुझको तो क्यूब बता दो किसका 70 का क्यूब बता दो, हाँ तो मुझे क्या पता, तो मैं कैसे करूँ। अब मैं अगर मैंने 100 - 30 करा तो 100 - 30 में फिर ये वाली जो चीज़ होगी बहुत छोटी नहीं है फिर उसके रेस्पेक्ट में, तो मैं फंस जाऊँगा, ठीक है ना। तो मैं हर सवाल इससे कर पाऊंगा या मैं सारी कैलकुलेशन कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। थोड़ी जो आप कुछ आसपास पड़ती होंगी वो वाली चीज़ें मैं कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। या फिर हमेशा में आप 100 ही क्यों सोच रहे हो, तो मान लीजिए आपको कितना दिया
70 बोल रहा हूँ ना मैं, 70, तो तुम कहो 81 माइनस 11, ऐसा कर लो, क्योंकि उसका कुछ पता होगा तुमको, या उसका स्क्वायर क्यूब ऐसा कुछ पता होगा, तो कोशिश करो कि जितना आसपास पहुंच सकते हो उतना आसपास पहुंच जाओ। ठीक है क्या? तो ऐसे थोड़े बहुत क्यूब रूट और स्क्वायर रूट, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी निकाली जा सकती हैं। जैसे मुझे कोई कहे कि, जैसे मुझको कहे कि मान लो 24 का स्क्वायर रूट निकाल दो, 24 का स्क्वायर रूट निकाल दो, क्या करोगे बताओ? 27 से तुम्हें क्या इतना प्यार हो गया? स्क्वायर रूट कह रहा हूँ, क्यूब रूट नहीं कह रहा। हाँ, 25 माइनस 1 और, हाँ ठीक है 25, हम निकाल रहे हैं 24 का स्क्वायर रूट, तो कितना लिखूँ इसे? 25 माइनस 1, ठीक है, इसमें से कौन बाहर निकालूँ? 5 निकल जाएगा, तो 1 माइनस 1/25 और इसकी पावर 1/2, इसे क्या लिख लूँगा? 5, 1 माइनस 1/50, 50 1/2 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो कितना होगा? 50, तो कितना हो गया? 5, 49/50, तो 49/10, 4.9 टाइप का हो गया कुछ लगभग। हाँ, और इतना आइडिया तो मैं वैसे ही लगा लेता कि 5 से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए ठीक है भाई? तो ठीक है, मतलब कहीं अगर कहीं फंस रहे हो और कुछ नहीं मिल रहा करने को तो कर लो, ठीक है। यहाँ पे फिर भी ये चीज़ काम दे रही है, अच्छा लग रहा है ये वाला करना मुझे, ये वाली चीज़। तो ये तो चीज़ मतलब कुछ खास ज़्यादा काम की नहीं है। कहीं अगर मेरा क्यूब रूट अटक जाए, मान लो कि इसका क्यूब रूट कैसे निकलेगा किसी सवाल में, ठीक है, मतलब ऐसी कैलकुलेशन होती नहीं ज़्यादा वैसे क्वेश्चन में, बट फिर भी निकलने का एक तरीका पता होना चाहिए कि क्या है। ये वाली चीज़ ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पे मेरे काम आया है ये, है ना, तो ये चीज़ सही है। क्या आ जाएगा? हाँ, जैसे वो होता है डॉपलर्स इफेक्ट, उसमें भी ये वाली चीज़ लग जाएगी, उसमें काम आता है। फाइन, बस कंडीशन एक ही है कि 1 के साथ जो ये बैठा हुआ है ना x, इट शुड बी वेरी लेस देन 1, तब के लिए ये वाला काम चल पाएगा। ठीक है।